पास 2 रुपए थे। देखिए आनंद आएगा कथा में, बड़े ध्यान से सुने। अब उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा सामान खरीदूं जिसमें 2 रुपए में आ जाए। अब इधर उधर बिसाती में घूमते रहे, बोले यार रुपया 2 है, सामान क्या खरीदें। अब उन्हें घूमते फिरते एक शीशा नजर आया। अब शीशा में उन्होंने जैसे ही देखा, बहुत भोले भाले थे, सीधे साधे। अब शीशा में देखा तो उनका चेहरा नजर आ गया। शीशा में जब हम शीशा देखेंगे तो खुद का चेहरा नजर आएगा। उन्होंने जैसे ही शीशा देखा, बोले अच्छा इसमें तो भाई साहब बैठे, इसमें तो भाई साहब बैठे। शीशा देख करके बोले राम राम, तो उसमें भी आ गई राम राम। साथी से बोले भैया सब बात छोड़ो, ये बताओ ये कितने का है। बोले 2 रुपए का। बोले बन गई बात, 2 रुपये में कितने अच्छे भाई साहब मिल रहे हैं। अब उस शीशा को लेकर के और रास्ते में चल दिए, बातें करते जा रहे, शीशा देखते जा रहे। ठीक हो भाई साहब। अब जैसे वो करें वैसे शीशा में हो। अब शीशा को लेकर के, दर्पण को लेकर के वो घर आ गए। अब घर वालों से बोले अपनी पत्नी से कि मैं ऐसी चीज लाया हूं, इतने बढ़िया भाई साहब हैं कि न खामे न पीमे, लेकिन बात बहुत बढ़िया करते हैं, जैसे तुम बात करोगे ऐसी बात करते हैं वो। अब उनकी पत्नी भी भोली वाली थी, ज्यादा चतुर चालाक नहीं थी। अब वो रोज उन्होंने वो शीशा अपनी बैठक में टांग दिया। रोज बात करें शीशा से, रोज जाए सुबह को, ठीक हो भाई साहब राम राम। अब उसमें भी आ जाए राम राम। अब उनकी पत्नी बोली कि ये रोज जाते हैं बैठक में और किसी से बात करते हैं, कुछ ना कुछ दाल में काला है। रोज जाते हैं और डेली बात करते हैं, और ऐसे बात करते हैं जैसे किसी इंसान से करते हो। अब उनकी धर्मपत्नी बोली कि मैं देखूंगी, जब ये कहीं बाहर चले जाएंगे तो मैं देखूंगी कि बैठक में है क्या। अब वो भोले वाले इंसान किसी कारण बाहर चले गए। अब वो धर्मपत्नी पहुंची और जैसे ही उन्होंने शीशा देखा तो शीशा में उनका चेहरा नजर आ गया। बोली अच्छा इसका मतलब मेरी सौतन को घर में ले आए। मैं भी तो कहूं ये रातों रात बात किससे करते हैं, ना खामे ना पीमे, और ये कहेगा खाते पीते ना। अब स्त्री को देख करके बड़ी जल जाती है। बोली सौत रुक जाते हैं, चुटिया भी खेड़ूंगी, कोई तो मेरे घर का नाश कर रही है। मैं भी तो कहूं ये रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते, रोज के मैं भाई साहब से बात कर रहा हूं, यूं बैठी है भाई साहब। अब गुस्से में भरपूर हो गई बहू, दौड़ी दौड़ी गई सासू माँ। बोली अरे बहू क्या बात है, क्या बात क्या, अपने बेटा को समझाओ, बताओ मुझमें कौन सी कमी है। सौतन को ले आए घर में, बैठक में जाके देखो बैठी है। अब सासू माँ बोली कहाँ बैठी है मुझे तो बता। बोली जाके देख लियो सामने बैठी है। अब सासू माँ गई, सासू माँ ने देखा शीशा तो सासू माँ का चेहरा नजर आ गया। तो बोली जा बहू तेरा भी दिमाग खराब हो गया, देखिए ये तो मेरी उम्र की है, मेरा लड़का जवान, ये तो मेरी उम्र की है, बड़ी बूढ़ी है, सेवा कर कोई बात ना। बोली ऐसे कैसे हो गया, अभी मैं देखता ही हूं, अभी तो जवान थी, बिल्कुल मेरे जैसी थी। अब दोनों सास बहुओं में झगड़ा शुरू। वो कह रही मेरी उम्र की है, वो कह रही तुम झूठ बोल रही हो। इतने में ससुर जी आ गए। ससुर जी बोले क्या बात हो गई। बहू बोली तुम्हारे बेटा सौतन ले आए। सासू माँ बोली बहू का दिमाग खराब हो गया, बड़ी बूढ़ी है मेरी उम्र की, भला मेरा बेटा क्यों लाएगा। ससुर जी बोले तुम्हारा सबका दिमाग खराब है, मैं देखने जाता हूँ। ससुर जी देखने गए तो ससुर जी को अपना ही चेहरा नजर आ गया, पूरा घर भोला भाला था वो। अब ससुर जी बोले तुम्हारा सबका दिमाग खराब है,
कोई तो कह रही है मेरी उम्र की, कोई कह रही है मेरी उम्र की। अरे ये तो हमारी उम्र के भाई साहब हैं, शीशा में जो बैठे हैं। बताओ कैसी कैसी बातों पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हमारी उम्र के भाई साहब कोई बात ना, बड़े बूढ़े सेवा करने की। अब कुछ देर बाद तीनों में झगड़ा शुरू। ससुर जी के हैं हमारी उम्र के, सासू माँ के हमारी उम्र की, और बहू के मेरी उम्र की है। अब इतने में वो भोले भाले इंसान आ गए। बोले भाई तुम में झगड़ा किस बात पर चल रहा है? तो झगड़ा इस बात पर चल रहा, मैं बताऊंगी तुम रोज किससे बात करोगे घर में। वो मैं स्वतंत्र जी बैठा रखी है तुमने, वो चुटिया मैं पकड़ के उठे हुई। सासू माँ बोली अरे चुप जा बाबू, स्वतंत्र ना मेरी उम्र की है, बड़ी बूढ़ी है बेटा के सामने। और ससुर जी बोले बेटा इनका सबका दिमाग खराब है, अभी मैं देख आया हूं तो बिल्कुल मेरी उम्र के हैं भाई साहब जो बैठे हैं। अब वो भोले वाले इंसान समझ गए कि इसका मतलब ये हमारे भाई साहब से बात कर रहे हैं जो अब बैठक में रहते हैं। वो बोले दिखाओ कहाँ है। अब वो जैसे ही शीशा लेकर गए, छीना झपटी शुरू करी तो शीशा टूट गया। जब शीशा टूट गया तो अकेला इंसान रह गया। बोले कहाँ गए भाई साहब? अब भोले वाले इंसान बोले हमारे भाई साहब तो इसी में बैठे। आकर के पड़ोसी आ गए, पड़ोसी ने समझाया कि भैया तुम्हें झगड़ा किस बात पे है? तो भोले वाले इंसान ने बताया कि भाई साहब हम 2 रुपए का शीशा लेके आए, उसमें हमारे भाई साहब है और ना खामे ना पीमे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करें, जैसे हम बोलेंगे वैसे वो बोले। तो पड़ोसी ने आके बताया कि शीशा में तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देता था, वो कोई साहिबानी व्यक्ति नहीं थे। जिस प्रकार इंसान अकेला है उसी प्रकार भगवान भी अकेला ही है, भगवान भी एक है। बोले गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइएगा गोपाल राणा जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मटकी बांध दे। बड़ी सुंदर कथा सुनेंगे भगवान कन्हैया किस प्रकार माखन चोरी करते हैं। देखिए भगवान कन्हैया जब आए रूप में घुटमन घुटमन चलते थे तो भगवान माखन की बड़ी चोरी करते थे। एक दिन यशोदा मैया माखन चला रही थी तो यशोदा मैया माखन को ढक करके चली गई और कान्हा ने सभी अपने मित्र बुलाए और बुला करके माखन खाना शुरू कर दिया। मैया ने आकर के देखा, अरे लाला तेरा तो मुंह सुना, तने माखन खाया? और ना मैया, क्योंकि कान्हा झूठ बड़े बोलते थे। मैया मैंने माखन नहीं खाया। कान्हा का मुंह सुन रहा था माखन में। मैया ने जैसे ही छड़ी उठाई मारने के लिए भगवान कन्हैया को, तुरंत वहां देवी ऋषि नारद आ गए कि मैया तुम क्या कर रही हो? अरे ने क्यों मार रही हो? तुम्हें नहीं पता ये रोज माखन खाता है और चोरी से खाता है। आज तुझे मैं बांध के डालूंगी। अब यशोदा मैया देखो तीनों लोगों के नाम भगवान नारायण को बांधने चले गए। कौन? मैया यशोदा। एक छड़ी लेकर के आई, रस्सी लेकर के आई। जैसे ही गोविंद भगवान को बांधा है, जैसे ही यशोदा मैया बांधे तो रस्सी बड़ी छोटी पड़ जाती। यशोदा मैया ने सोचा अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा। यशोदा मैया जिस रही से माखन चला रही थी वही लाई और जोड़ करके कान्हा जी को बांधा। कान्हा जी फिर भी नहीं बने, रस्सी छोटी पड़ी। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, एक रस्सी लेकर आई 10 मीटर की और कान्हा जी को बांधा। कान्हा जी नहीं बंधे। हंस रहे मेरे छोटे से कान्हा जी। आज देवी श्री नारद मन में सोच रहे कि मैया तुम अपना इनको छोटा साधारण बच्चा समझ रही हो, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, तीनों लोगों के नाथ है, भगवान हरि है। अब मैया ने, कान्हा ने सोचा कि मैया बहुत दुखी हो गई, मैया दुखी हो गई और मुझे बंध जाना चाहिए। कान्हा ने कहा कि मैया
तो हैरान ना हो, बस इतनी बड़ी रस्सी लेके आ जाओ। मैया बोली अच्छा, इसका मतलब बहुत चालाकी कर रहा है। अभी मैं इतनी बड़ी रस्सी लेके आई तो तू बता नहीं छोटी सी रस्सी में बन जाएगा कि हाँ मैया लेके आओ। और छोटी सी रस्सी मैया लेके आई, कान्हा जी खुद ही बन गए। मैया ने जैसे ही छड़ी उठाई मारने के लिए, भगवान कन्हैया ने जैसे ही अपना मुख खोला तो यशोदा मैया बेहोश होकर के गिर गई। क्या देखा? भगवान कन्हैया के छोटे से बच्चे थे भगवान कन्हैया, उन्होंने जब मुख खोला तो तीनों लोगों के दर्शन हो गए, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए यशोदा मैया को। अब वो देख करके बेहोश होकर के गिर गई। ये बच्चा कोई साधारण नहीं है। मैंने अभी अभी इसके मुख में जो देखा लाला वो क्या है। अब भगवान कन्हैया ने सोचा कि मैया ने देखा तो देखा, अगर मैया को ये बात याद रह गई तो पूरे ब्रजमंडल में हल्ला काट देगी कि मेरा लाला साधारण बच्चा नहीं है। भगवान ने अपनी योग माया से यशोदा मैया को वो दृश्य भुला दिया जो मैया ने देखा था। और भगवान कन्हैया जैसे ही आए, यशोदा मैया छड़ लेकर के आई तो कहा कि लाला एक बात बता, तू पिछले जन्म में कहीं बंदर तो ना हो, तो छल कूद बहुत करता है। भगवान कन्हैया ने कहा कि हाँ मैया तुम सही कहती हो, मैं पिछले जन्म में बंदर भी था, मेरा एक रूप हनुमान जी का था। देखिए हनुमान जी को राम जी के भाई भी बताते हैं। जिस समय हरि के प्रसाद को राजा दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों को दिया तो सुमित्रा का जो प्रसाद था उसको सुमित्रा ने सोचा कि मैं स्नान करके खाऊंगी, उन्होंने रख दिया और उसी हरि के प्रसाद को एक चील उड़ती जा रही थी, वही उड़ा करके ले गई और जाकर के उस चील ने वो कहां प्रसाद डाला जिस गुफा में अंजना मैया तपस्या कर रही थी। अंजना मैया ने वो ग्रहण किया जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। यशोदा मैया ने कहा कि लाला तू पिछले जन्म में कहीं सूअर तो ना हो। भगवान कन्हैया ने कहा कि मैया ये भी तो सही कह रही है, मेरा एक जन्म सूअर का भी हुआ था 12 बार। भगवान का एक 12 कार्य हुआ है। जिस समय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पृथ्वी को पाताल में ले गए थे, चारों वेद 6 और 7 सब नष्ट हो गए, पाताल में ले गए। उसी समय भगवान ने अपना 12 रूप धारण किया और पृथ्वी को पाताल लोक से आजाद कराया। पूरी वारा भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। यशोदा मैया ने कहा कि लाला, लेकिन कान्हा ने मैया को बताया नहीं, मन ही मन में सोचते थे कि मैया जो तू कह रही है वो सत्य कह रही है। आज बड़ी ही सुंदर लीला भगवान की